हेलो बच्चों, let's see the question. In Milken's oil drop experiment, an oil drop of radius r and charge q is held in equilibrium between the plates of a charged parallel plate capacitor when the potential difference is V. To keep the drop of radius 2r and with a charge 2q in equilibrium between the plate, the potential difference V required is. So the option is, first option is V, second option is 2V, third option is 4V and the fourth option is 8V. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि एक मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना है आर है। अब उसके ऊपर चार्ज क्यू है और ये क्या है इक्विलिब्रियम में। तो इसका जो अब रेडियस आ रहा है तो इसका जो वेट फोर्स लगेगा वो mg नीचे लगेगा और इसके ऊपर एक फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई जो इसे ऊपर लगेगा। अब ये दोनों फोर्स बराबर है तो ये क्या है, ये जो ऑयल है ये इक्विलिब्रियम में है तो हम इसे लिख सकते हैं क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया तो हम एज वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट वी अपॉन डी होता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्यू वी अपॉन डी इक्वल्स टू एम जी। अब देखो हमें क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा है, हमें उसका रेडियस दे रखा है आर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस का। Now put the value of mass in equation. So that is qv upon d equals to 4/3 pi r cube into density into g. Now अब यहाँ से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं तो हमारे जो v की वैल्यू है वो कितनी आई 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी इंटू डी अपॉन क्यू। नाउ अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। v इज इक्वल टू कितना हो गया आर क्यूब अपॉन क्यू इंटू 4/3 पाई रो जी एंड डी। ओके दैट इज द, हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हेन द चार्ज ड्रॉप, अब रेडियस 2r कर दिया और चार्ज हमने कितना कर दिया 2q। तो अब उसने क्या किया, रेडियस 2r कर दिया और इसके चार्ज को बढ़ा दिया तो अभी और उसको इक्विलिब्रियम में, तो इसके ऊपर जो वेट फोर्स mg नीचे लगेगा उधर F इज इक्वल टू क्यू ई। तो सेम Q इंटू वी डैश, अब जो लगने वाला पोटेंशियल, अब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश मानते हैं और अपॉन डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई। अब r की जगह कितना 2r क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी और हमारा जो चार्ज है वो भी 2q है। ओके तो हम यहाँ से वी डैश की वैल्यू निकालते हैं। वी डैश इज इक्वल्स टू 2r क्यूब अपॉन 2q इंटू 4/3 पाई इंटू रो जी डी। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको। वी डैश इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारा 8r क्यूब अपॉन 2q इंटू 4/3 पाई रो जी इंटू डी। 2 से गया ये 4 टाइम तो वी डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर क्यूब अपॉन क्यू 4/3 पाई रो जी डी। अब देखो हमारे पास जो वी डैश ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, v के बराबर है। तो हम इक्वेशन 1 से यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वी डैश इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 4v। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वी है वो इनकरेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन 2v वो भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट है और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। तो ये द फाइनल आंसर इज v डैश इज इक्वल्स टू 4v, दैट इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।